पहलवान की ढोलक पाठ के बारे में और अगर अधिक हम समझना चाहें तो पंक्तियों के माध्यम से देखते हैं। लिखा है कि सबसे पहली बात कि पहलवान की ढोलक ये आंचलिक कहानी है, आंचलिकता की विशेषता को बड़े अच्छे से प्रस्तुत करती है और कह रहे हैं कि यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और उसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। जैसे अगर व्यवस्था बदलती है तो जो लोक कलाएँ हैं या जो लोक कलाकार हैं वो अप्रासंगिक हो जाते हैं, यानी महत्वहीन हो जाते हैं। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि ज़मीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। जो पुराने राजा साहब थे वो मर गए, जब उनकी जगह पे उनका पुत्र यानी बेटा राजा बना तो उसने वो नई सोच के साथ आया था, तो नई व्यवस्था लेकर आया। तो वही कह रहे हैं कि ज़मीनी पुरानी व्यवस्था का खत्म हो जाना, एकदम नई व्यवस्था का आरोपित हो जाना है। और इसी के लिए लिखा है कि यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। यहाँ पे भारत को और इंडिया को अलग अलग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। भारत से यहाँ मतलब है पुरानी व्यवस्था वाला देश, पुरानी व्यवस्था वाला समाज, जहाँ पे लोक कला को महत्व है, लोक कलाकार को महत्व है। पुरानी से मतलब बेकार वाला नहीं, पुराना से मतलब जो हमारी ज़मीनी चीज़ें हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो कलाएं हैं, वो भारत से मतलब। और इंडिया मतलब जो हम बाहरी चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं, और बाहरी चीज़ें ग्रहण करना उतना बुरा नहीं है। जब हम बाहरी चीज़ों के चक्कर में अपनी जो चीज़ें हैं उसको भूल जाते हैं, अपनी कलाएं, अपनी व्यवस्थाएं जब हम छोड़ देते हैं तो वो दरअसल बुरा है। इसलिए लिखा भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। और जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है, क्या ये व्यवस्था परिवर्तन, यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या लुट्टन पहलवान जैसे लोक कलाकार को इस स्थिति में लाके खड़ा कर देती है कि जहां उसे पेट भरने की भी समस्या है। कह रहे हैं कि आगे लिख रहे हैं कि ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। जब गांव के लोग गरीब हैं, उनको खाने की समस्या है, तो वो पहलवानी की कला को कैसे स्वीकार करेंगे। उसके लिए तो पहले पेट भरा होना चाहिए, शरीर ठीक होना चाहिए, तब तो पहलवानी सीखेगा कोई। करें फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख और महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देते रहता है। हम कहानी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भले वो भूखा है लेकिन रात भर ढोल बजाता है, ताकि लोगों की हिम्मत बढ़ी रहे, लोग निराश, हताश, उदास न रहें, भले वो मर रहे हैं। करें कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजेय लुट्टन, अजेय मतलब जिसको जीता न जा सके उसको अजेय कहते हैं, लुट्टन अजेय था, कोई हरा नहीं पाया था इसको। अजेय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं। यानी वो भूख से अंततः पहले उसके बच्चे मर जाते हैं, फिर वो खुद मर जाता है। तो इस करुणा या त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। कैसे सवाल करें कि वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की, यानी लोक कला या लोक कलाकार का इस तरीके से खत्म हो जाना, महत्वहीन हो जाना किस वजह से, क्यों है। क्या वो पुरानी व्यवस्था के कारण है या इस नई व्यवस्था के कारण, ये हमें सोचना है। फिर आगे प्रश्न कर रहे हैं कि क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है। इसी को मैं पहले वाले ऑडियो में बता रहा था कि कोई कला या कोई भी लोक कला या लोक कलाकार व्यवस्था की मुखापेक्षी है। मुखापेक्षी यानी मुख की अपेक्षा रखना, यानी क्या व्यवस्था यानी प्रशासन या सरकार पर आधारित है, वही कुछ करेगा तभी लोक कलाएं जीवित रहेंगी, या उनका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है।
उनका कोई अपना भी आधार है, यानी खुद से कलाएं जीवित रहें, बची रहें, चलती रहें, ऐसा भी हो सकता है क्या? अगला प्रश्न है कि मनुष्य की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हो तो हमारी क्या भूमिका हो सकती है? क्योंकि कहा जाता है कि जीवन में सब कुछ है, ठीक है, पैसा है, ठीक है, व्यवस्था है, ठीक है, लेकिन लोक कलाओं का भी अपना महत्व है जीवन में, जिसे जीवन सौंदर्य के लिए, जीवन में सौंदर्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है लोक कलाओं को महत्व देना, उनको अपने जीवन में उतारना। तो वो भी प्रश्न कर रहे हैं कि हमारी क्या भूमिका हो सकती है, यानी सिर्फ व्यवस्था ही बनाए रखे, सरकार प्रशासन ही कलाओं को जीवित रखेगा कि हमारी भी कुछ कोशिश होनी चाहिए? तो ये बहुत सारे प्रश्न इस पाठ के माध्यम से लेखक ने उठाए हैं।